आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, आज प्रेरणाप्रद कथाओं के वृत्तांत में आपके सम्मुख अगर विश्वास हो तो भगवान सदा ही समीप है, इस बात पर वृत्तांत को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना। और बिना समय गवाए आइए वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुर्योधन के कपट द्यूत में सर्वस्व हारकर पांडव द्रौपदी के साथ काम्य कवन में निवास कर रहे थे, परंतु दुर्योधन के चित्त को शांति नहीं मिली। पांडवों को कैसे सर्वथा नष्ट कर दिया जाए, वह सदा इसी उधेड़-बुन में लगा रहता। संयोगवश महर्षि दुर्वासा उसके यहाँ पधारे और कुछ काल टिके रहे। अपनी सेवा से दुर्योधन ने उन्हें पहले संतुष्ट कर लिया। जाते समय महर्षि ने उससे वरदान मांगने को कहा तो कुटिल दुर्योधन बड़ी ही नम्रता से बोला कि महर्षि, पांडव हमारे बड़े भाई हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी सेवा का अवसर देकर मुझे कृतार्थ किया है, वैसे ही मेरे उन बड़े भाइयों को भी कम से कम एक दिन अपनी सेवा का अवसर दें। परंतु मेरी इच्छा है कि आप उनके यहाँ अपने समस्त शिष्यों के साथ आतिथ्य ग्रहण करें और तब पधारें जब महारानी द्रौपदी भोजन कर चुकी हों, जिससे मेरे भाइयों को देर तक भूखा न रहना पड़े। बात यह थी कि पांडव जब वन में गए तब उनके प्रेम से विवश बहुत से ब्राह्मण भी उनके साथ साथ गए। किसी प्रकार वे लोग लौटे नहीं। इतने सब लोगों के भोजन की व्यवस्था वन में होनी कठिन बात थी। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या की तथा स्तुति करके सूर्य नारायण देवता को प्रसन्न किया। सूर्य ने युधिष्ठिर को एक बर्तन देकर कहा कि इसमें वन के कंद शाक आदि लाकर भोजन बनाने से वह भोजन अक्षय हो जाएगा। उससे सहस्त्रों व्यक्तियों को तब तक भोजन दिया जा सकेगा जब तक द्रौपदी भोजन न कर लें। द्रौपदी के भोजन कर लेने पर इस पात्र में फिर कुछ नहीं बचेगा। दुर्योधन इस बात को जानता था। इसी से उसने दुर्वासा जी के द्रौपदी के भोजन करके चुकने के पर पांडवों के यहाँ जाने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और वहाँ से चले गए। दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ यह समझकर कि पांडव इन्हें भोजन नहीं दे सकेंगे और तब ये महाक्रोधी मुनि अवश्य ही शाप देकर उन्हें नष्ट कर देंगे। बुरी नीयत का यह प्रत्यक्ष नमूना आपके सम्मुख है। महर्षि दुर्वासा तो दुर्योधन को वचन दे ही चुके थे। वे अपने 10 सहस्त्र शिष्यों की भीड़ को साथ लिए एक दिन दोपहर के बाद काम्य कवन में पांडवों के यहाँ जा धमके। धर्मराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों ने उठकर महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया। उनसे आसन पर बैठने की प्रार्थना भी की। महर्षि बोले, राजन, आपका मंगल हो। हम सब भूखे हैं और अभी मध्याह्न संध्या भी हमने नहीं की है। आप हमारे भोजन की व्यवस्था करें। हम पास के सरोवर में स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर शीघ्र ही लौट कर आते हैं। स्वभावतः धर्मराज ने हाथ जोड़कर नम्रता से कह दिया कि हे देव, संध्या आदि से निवृत्त होकर शीघ्र पधारें। पर जब दुर्वासा जी शिष्यों के साथ चले गए तब चिंता से युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों का मुख सूख गया। उन्होंने द्रौपदी को बुलाकर पूछा तो पता लगा कि वे भोजन कर चुकी हैं। महाक्रोधी दुर्वासा जी को भोजन न मिलने पर अवश्य ही वह शाप देकर भस्म कर देंगे, यह बात निश्चित थी। और उन्हें भोजन दिया जा सके इसका भी कोई उपाय नहीं नजर आ रहा था। अपने पतियों को चिंतित देख द्रौपदी ने कहा
आप लोग चिंता क्यों करते हो? श्याम सुंदर स्वयं हमारी व्यवस्था को संभालेंगे। धर्मराज बोले कि श्री कृष्णचंद्र यहाँ होते तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी, किंतु अभी ही तो वे हम लोगों से मिलकर अपने परिवार के साथ द्वारका चले गए हैं। उनका रथ तो अभी द्वारका पहुंचा भी नहीं होगा। द्रौपदी ने दृढ़ विश्वास से कहा कि वे कहाँ आते जाते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ श्री कृष्ण मौजूद नहीं हैं। ये तो यहीं हैं और अभी अभी आ जाएंगे। द्रौपदी जी झटपट कुटिया में चली गई और उस जन रक्षक आर्तनाशन मधुसूदन को मन ही मन पुकारने लगी। पांडवों ने देखा कि बड़े वेग से 4 श्वेत घोड़ों से जुता हुआ द्वारकाधीश का गरुड़ ध्वज रथ आया और रथ के खड़े होते न होते वे मयूर मुकुटी उस पर से कूद पड़े, परंतु इस बार उन्होंने ना किसी को प्रणाम किया और ना किसी को प्रणाम करने का अवसर ही दिया। वे तो सीधे कुटिया में चले गए और अत्यंत क्षुधातुर की भांति आतुरता से बोले, कृष्णे, मैं बहुत भूखा हूँ, झटपट कुछ भोजन दो। तुम आ गए भैया, मैं जानती थी कि तुम अभी आ जाओगे। द्रौपदी जी ने जैसे तैसे इनके मन में प्राण आ गए। वे हड़बड़ाकर उठी, महर्षि दुर्वासा को भोजन देना है, पहले मुझे भोजन दो और फिर कोई बात। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता भूख के मारे। आज शाम को अद्भुत भूख लगी थी, परंतु मैं भोजन कर चुकी हूँ। सूर्य देवता का दिया हुआ बर्तन धोकर मांज दिया है। भोजन है कहाँ? तुम्हारी इस कंगालिनी बहन ने उसी की व्यवस्था के लिए ही तो आपको पुकारा है। उस लीलामय का मुख द्रौपदी जी को चकित होकर देख रहा था। बातें मत बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। कहाँ है वो बर्तन? लाओ, मुझे दो। श्री कृष्णचंद्र ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। द्रौपदी ने चुपचाप वह बर्तन उठाकर उनके हाथ में दे दिया। श्याम ने बर्तन लेकर घुमा फिराकर उसके भीतर देखा। बर्तन के भीतर चिपका शाक के पत्ते का एक नन्हा टुकड़ा उन्होंने ढूंढकर निकाल ही लिया और अपनी लाल लाल अंगुलियों में उसे लेकर बोले, तुम तो कहती थी कि कुछ है ही नहीं, यह क्या है? इससे तो सारे विश्व की भूख मिट जाएगी। द्रौपदी जी चुपचाप देखती रही और उन द्वारकाधीश ने यह शाक पत्र मुख में डाला, यह कहकर विश्वास इससे तृप्त हो जाएं और बस डकार ले लो। विश्वात्मा श्री कृष्णचंद्र ने तृप्ति की डकार ले ली और अब विश्व में कोई अतृप्त नहीं रहा। वहाँ सरोवर में स्नान करते हुए महर्षि दुर्वासा तथा उसके शिष्यों की बड़ी ही विचित्र दशा हुई। उनमें से प्रत्येक को डकार पर डकार आने लगे। सभी को लगा कि कंठ तक पेट में भोजन भर गया है। आश्चर्य से वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अपनी ओर शिष्यों की दशा देखकर दुर्वासा जी ने कहा कि मुझे अम्बरीश जी की घटना का स्मरण हो रहा है। पांडव वन में हैं, उनके पास वैसे ही भोजन की कमी है। यहाँ हमारा आना ही अनुचित हो गया और अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा, उनका भोजन व्यर्थ जाएगा, तो वे क्रोध करके हम सबको एक पल में नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवत भक्त हैं। अब तो एक ही मार्ग है कि हम सब यहाँ से चुपचाप भाग लें। जब गुरु ही भाग जाना चाहें तो शिष्य कैसे टिके रह सकते हैं? दुर्वासा मुनि जो शिष्यों के साथ भागे तो पृथ्वी पर रुकने का उन्होंने नाम नहीं लिया, सीधे ब्रह्मलोक जाकर वे खड़े हो गए। पांडवों की झोंपड़ी से शाक का पत्ता खाकर
भगवान श्री कृष्ण यानी कि श्याम सुंदर मुस्काने लगे। अब उन्होंने धर्मराज को अभिवादन किया और बैठते हुए सहदेव को आदेश दे दिया कि महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए बुला लाएं। सहदेव गए और कुछ देर में अकेले ही लौट आए। महर्षि और उनके शिष्य अगर वहाँ होते तो मिलते, वे तो अब पृथ्वीलोक पर थे ही नहीं। दुर्वासा जी अब पता नहीं कब अचानक आ धमकेंगे। धर्मराज फिर चिंता करने लगे, क्योंकि दुर्वासा जी का यह स्वभाव विख्यात था कि वे किसी के यहाँ भोजन बनाने को कहकर चल देते हैं और कभी आधी रात को, कभी कई दिन बाद किसी समय लौटते हैं। लौटते ही उनको भोजन चाहिए होता है। तनिक भी देर हो जाने पर एक ही बात उनको आती है कि शाप दे देना। अब वे इधर कब झांकेंगे? वे तो दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से आए थे। पांडवों के परम रक्षक श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें पूरी घटना समझाकर यह बता दिया और तब उनसे विदा लेकर स्वयं श्री कृष्ण द्वारका चले गए। दोस्तों, यह कूटनीति और इस तरह का दुर्विचार अपने मन में रखकर दुर्योधन ने जो चाल चली थी, वह चाल कामयाब नहीं हो सकी। और दोस्तों, श्री कृष्ण सब जानते थे, उनकी लीला अपरंपार है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे धार्मिक वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।